उसमें स्पेस कितना है सर? अपने पास तो उसको कहीं सिस्टम में उसको फीड करने के लिए रखें है ना सर? कल हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री पर बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने कल हीट ऑफ रिएक्शन पर स्टडी किया था। आज उसी को आगे बढ़ेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन एंड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये तीन बातें आज हम लोगों को सीखना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे बात करते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का बनता है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसी से रिलेटेड है। अब कल हम लोगों ने इस पर बात किए थे हीट ऑफ रिएक्शन पे। तो हीट ऑफ रिएक्शन पे मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू लिया था हीट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा था 25 डिग्री सेल्सियस। फिक्स टेम्परेचर को फिक्स करना और कांस्टेंट प्रेशर 1 बार या 1 atm इतना यूज करना था। और उस पर ये प्रोडक्ट बना करके देखा गया था। इसमें कल हम लोगों ने बात इस पर कर चुका था, इसलिए इस पर हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब H2O या जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन का 1 मोल और ऑक्सीजन गैस का ½ मोल, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इससे जो हीट रिलीज हुआ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ΔHF, यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू नॉट लगा दें या 5 लिख सकते हैं। 241.3 किलो जूल ये प्राप्त हुआ, किलो जूल पर मोल ये हमें मिला। अब ध्यान से सुनिए, 1 मोल पानी बनाने में 1 मोल वाटर बनाने में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इसे एक बार ध्यान रखें। 1 मोल H2O फॉर्मेशन करने में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। अब बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बनेंगे और इसको मस्ट स्टेबल, इस H2O को, इस कंपाउंड को मस्ट स्टेबल स्टेट बोलते हैं। इसको मस्ट स्टेबल स्टेट बोलते हैं या लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं।
या लिक्विफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। अब रही बात आपके मन में एक क्वेश्चन होगा इस पर तो हम लोगों ने कल बात कर चुका था, लेकिन A241.3 किलो जूल पर मोल इतना हीट रिलीज हुआ एक्सोथर्मिक में रिएक्शन, तो ये कैसे हुआ? तो ये तो याद रखना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस H2O को बनाने में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है इतनी वैल्यू फिक्स है। ये 25 डिग्री सेल्सियस 1 बार पे इतनी वैल्यू फिक्स किया गया, कितना आया, इतना एनर्जी रिलीज हुआ है। अब कोई अदर कंपाउंड पे बात करते हैं। जैसे हम लोगों को इथेनॉल बनाना है इथेनॉल बनाना है C2 या फिर थोड़ा बड़ा वाला लिखिए। C2H5OH हमें इथेनॉल का फॉर्मेशन देना है, तो ये ध्यान रहे, इससे जो इथेनॉल बनाने के लिए इसी से रिलेटेड हम लोगों को कुछ कंपाउंड एलिमेंट यूज करना है, इसी से रिलेटेड। तो देखो हाइड्रोजन 2 है और कार्बन 2 मोल 2 है, हाइड्रोजन 6 है 3H2 और ऑक्सीजन 1 है, O2 के फॉर्म में होते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोजन डायटोमिक के रूप में होते हैं, लेकिन कार्बन डायटोमिक के रूप में नहीं होते हैं। अब ये कार्बन को ये कौन सा, दोनों प्योर, एक डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, दोनों प्योर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का ग्रेफाइट यूज करते हैं, ग्रेफाइट, और ये सब एलिमेंट मिल करके यह इथेनॉल का फॉर्मेशन किया, और इससे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज हुआ 277.67 किलो जूल पर मोल के हिसाब से इतना आया। इसको बनाने में, इसको फॉर्मेशन करने में 277.67 किलो जूल हीट इंथैल्पी चेंज हुआ, मतलब रिलीज हुआ। कुछ और भी एग्जाम्पल इसमें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाँ ये भी ध्यान रखना है, यह इंडिकेट भी करना होता है, यहाँ पर हाफ कर दे, गैस के रूप में होते हैं, हाइड्रोजन गैस के रूप में होते हैं, ये लिखना पड़ेगा, यह सॉलिड के रूप में होते हैं और यह लिक्विड के रूप में, ये आप ये भी इंडिकेट करना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग को मीथेन बनाना है, CH4, तो देखो इसमें बनाने के लिए सिंपल तरीका, इसी से रिलेटेड एलिमेंट लेना है, और यहीं पर डिफाइन क्लियर हो गया है। 1 मोल H2O फॉर्मेशन करने में जो इंथैल्पी चेंज होता है उसी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। फिर उसी से रिलेटेड इसका भी डिफाइन हो सकता है। 1 मोल इथेनॉल बनाने में, उन्हें फॉर्मेशन करने में जो इंथैल्पी चेंज होता है उसी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। अब फिर नीचे मीथेन बनाने के लिए इसी से रिलेटेड कंस्टिट्यूएंट एटम लेना पड़ेगा। फॉर हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 4 है, तो 2H2 के रूप में आप प्लस लिख दीजिए। कार्बन एक सिंगल है, अब ग्रेफाइट है,
एक गैस और ये भी गैस। अब इससे डेल एच एफ कितना हीट फॉर्मेशन होता है, यह 71.81 किलो जूल, 71.81 किलो जूल पर मोल के पर। एक और कंपाउंड यूज करते हैं, कंपाउंड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करने के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगा। ये बात पर ध्यान रखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, उसी को यहां पर शो करना है रिएक्टेंट के साइड में। तो कार्बन है, ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन O2 के रूप में, मतलब कार्बन ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब इसमें इंथैल्पी कितना चेंज हुआ, तो डेल एच एफ 94 किलो जूल पर मोल। ये सब माइनस में होगा। कल मैंने इस पर डिस्कशन किया था, इसका भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्यों कि जो एक्सोथर्मिक में होगा रिएक्शन वह माइनस में लिखते हैं। एक और जो मैंने लिखा था H2 हाफ O2 H2O हीट ऑफ फॉर्मेशन, यह लिखा था मैंने 241.3 किलो जूल पर मोल, ये भी माइनस है। अब माइनस का साइन इसलिए देते हैं जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक में है, जिससे हमें हीट रिलीज होता है, इसीलिए माइनस का साइन। जो प्लस में है जो इंडोथर्मिक में रिएक्शन है। अब ये तो हुआ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। अब इस पर एक जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, उससे एक क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी से ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड, द हीट ऑफ कंबशन, heat of combustion of ethyl alcohol is 330 किलो कैलोरी, यहां पर किलो कैलोरी में लिखा हुआ है। फाइंड द heat formation of ethyl alcohol of ethyl alcohol if heat formation of CO2 carbon dioxide and H2O are a liquid के रूप में है, are 94.3 and 68.5 किलो कैलोरी
विलेज। ये क्वेश्चन हुआ, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 330 किलो कैलोरी। फाइंड द हीट फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इफ हीट फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O are 94.3 and 68.5 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। ये तो हो गया हम लोगों को क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन का? तो इसका सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन लिखने के लिए हमें पूछा गया है इथाइल अल्कोहल का क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना लगेगा। तो इस रिएक्शन को लिखते हैं C2H5OH सॉल्यूशन में। C2H5OH में अगर हम इसको यहाँ पर कंबशन लिखा है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, 3O2 बैलेंस करके लिख रहे हैं, तो हमें दो चीज मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 कर दें। अब हाइड्रोजन की संख्या 5 हाइड्रोजन और एक 6 है तो यहाँ पर 3 कर दें, 6 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 4 इधर है और 3 इधर है, 4 और 3 तो 7 हो गया। तो इधर भी 7 है, 6 यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पर 7 हो गया। अब देखिए हमें दिया हुआ है H2O की वैल्यू दिया हुआ है इतना 68.5 इंटू 3 या माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि हीट एक्सोथर्मिक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो दिया है 94.3 इंटू 2, ये भी माइनस में, ये इसका वैल्यू दिया है। और रही बात ऑक्सीजन का, दिया नहीं है, 0 3 इंटू 0, तो इसकी बातें हटा दीजिए। हमें पूछा गया इसका कि क्या होगा, तो हमें पता है कि डेल H मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, डेल H इज इक्वल टू सम ऑफ डेल H P प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल H रिएक्टेंट R। अब इसको सॉल्व करें। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था, माइनस इसके स्थान पर ये लिख दें 330 इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट है तो ये हमें 2 इंटू माइनस 94.3 और माइनस प्लस 3 इंटू माइनस 68.5 और माइनस ये तो फाइंड करना है, तो यहां पर लिख दे डेल H F मतलब रिएक्टेंट। इसको यहां पर हमें यही पता करना है इथेनॉल का, यहां पर C2H5OH ये हो गया। अब इसका रिजल्ट आराम से निकल सकता है, इसको फाइंड करना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप प्लस कर दें, ये प्लस है तो उधर कर दें और डेल HF निकल जाएगा जिसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 64.1 किलो कैलोरी आंसर बनेगा पर मोल के हिसाब से। 64.1 किलो। ये
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेईई मेंस में पूछा भी गया है। इसके पीछे वाले साल में ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आया भी था। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी कंबशन पे बात करें, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। दोनों टॉपिक पे बात करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन पे बात करेंगे। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन में जैसा नाम है वैसा ही भेष है, इससे पता नहीं चल जाता है कंबशन का मतलब जलाना। तो कोई भी कंपाउंड को अगर हम जलाते हैं तो वहां से भी एनर्जी रिलीज होते हैं। सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करें। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो अब मीथेन ले लीजिए। मीथेन को हमें बर्न करना है, तो CH4 और कोई भी वस्तु को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो 2O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन को बर्न करें तो हमें दो चीज मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो यहाँ पर 4 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 कर दें। बस ये भी इंडिकेट करना होता है कि यह गैस के रूप में है, ये भी गैस के रूप में है, मीथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, एक ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सॉलिड के रूप में है या लिक्विड के रूप में, ड्राई CO2 है। अब इससे रिलेटेड यह इसको जलाने में कितना एनर्जी हमें प्राप्त हुआ, मिला, रिलीज हुआ, तो डेल H यहां पर कंबशन लिख देते हैं, C नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा। इसको बर्न करने में जो हमें बर्न करने में जो एनर्जी रिलीज होता है 212 किलो कैलोरी, 212 किलो कैलोरी यह मिलेगा। जब इसको इसमें जलाया जाता है तो एनर्जी इतना कैलोरी, 1 मोल, ये ध्यान रखिएगा, 1 मोल जलाया गया, 1 मोल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए आगे कराना है आपको, वैसे मैं बोला करूँ चलता रहता है ना, क्या पढ़ाना है आपको अभी कितना 10 मिनट का, तो चल रहा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH को इसको भी बर्न करना है, 7Y2O2, इसको दोनों बर्न करने, इथेनॉल को बर्न करने पे हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वही रिजल्ट आएगा, और H2O। फिर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 6 है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 लिख दें, और 7 और 8 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख दें, सेवन और 8, C2H5OH, O2 और CO2 और 3H2O। तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, 2 यहाँ, हाइड्रोजन की संख्या
5 और एक 6, तो ये भी बैलेंस हो गया 3:2। अब रही बात ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 4 3 7 हो रहा है, तो 7 तो यहाँ पर 3 कर दें, बैलेंस हो गया। अब इसको कितना हीट रिलीज होता है, तो डेल H कंबसन ये लिखेंगे, डेल कितना हीट रिलीज होता है, तो 222.4 किलो जूल पर मोल, इतना मोल। इसमें भी 1 मोल इथाइल अल्कोहल यूज किया गया है। एक और इसमें क्वेश्चन है, एक और रिएक्शन लेते हैं, CH3 और COOH एसिटिक एसिड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये भी मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन है, तो यहां पर 2 कर दें। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहां पर 2 कर दें। अब ऑक्सीजन की संख्या देखो, ऑक्सीजन की संख्या 2 इधर और 2 इधर 4, तो यहां पर 2 इधर 2 4 और 2 6 हो जाएगा, तो यहां पर 2 कर दें, बैलेंस हो जाएगा। अब इससे जो एनर्जी रिलीज होगा डेल H 173.3 किलो जूल पर मोल, पर मोल नहीं लिखे यहां पर, इतना जूल किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। अब फिर एक बार आप लोगों को इंडिकेट कर देते हैं, ये सब माइनस में आएगा, माइनस में, ये सारे माइनस में आएंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रहा है। अब इसका एक डिफिनेशन लिख देते हैं, बोल देते हैं, चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of compound is completely burned in excess oxygen. Change in enthalpy when 1 mole of compound is completely burned in excess oxygen is called enthalpy of combustion. इससे एक क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बहुत इजी है, यह इसी साल जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इसी पर रिलेटेड। क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन नंबर 2, if heat of combustion of methane is -800 kilojoule, then heat of combustion of 4 into 10 to power -4 kilojoule of methane is, ये क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन में है माइनस, ए ऑप्शन में -3.2 इंटू 10 टू पावर 4 किलो जूल, बी ऑप्शन में है -800 किलो जूल, सी ऑप्शन में है -200 किलो जूल और डी ऑप्शन में है -20 किलो जूल। बस वेरी सिंपल। If heat of combustion of methane is 800 kilojoule, then heat of combustion of 4 into 10 to power -4 kilojoule of methane is,
heat of combustion of methane is minus 800 kilojoule, then heat of combustion of 4 into 10 to power minus 4 किलोग्राम ऑफ मीथेन। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट, इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज माइनस 800 किलो जूल, मतलब मीथेन को बर्न करने पे, मीथेन को बर्न बनाने में मतलब फॉर्मेशन करने में, कंबशन करने में इतना किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ। तो कह रहे इतना किलोग्राम अगर मीथेन हम जलाते हैं तो हमें कितना एनर्जी मिलेगा। यही क्वेश्चन बहुत सिंपल है। CH4 फॉर्मेशन करने में इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 1 into 4 16 हो जाएगा, ग्राम होगा, ग्राम होगा। और इसको क्योंकि यहां पर केजी पे है तो इसको भी केजी में बनाना पड़ेगा, तो 16 into 10 to power minus 3 केजी बन गया, मैंने 1 मोल, और 1 मोल का इतना ग्राम होता है, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, सिंस 16 into 10 to power minus 3 केजी, माने 1 मोल मीथेन बर्न करने में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, माइनस 800 किलो जूल। तो 1 केजी को जलाने पे माइनस 800 इन डिवाइडेड बाई 16 into 10 to power minus 3। अब कितना पर पूछा गया है? 4 into 10 to power minus 4 पे, तो 4 into 10 की पावर माइनस 4 पे कितना हो जाएगा? माइनस 800 into 4 into 10 to power minus 4 डिवाइडेड बाई 16 into 10 to power minus 3। अब इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने पे यह कट जाएगा, यहां पर इसको कट करेंगे तो 10 to power minus 1 बच जाएगा। इसको नीचे लाएंगे, ये भी कट जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और इससे जो कैलकुलेट करेंगे 20 आएगा, तो माइनस 20 किलो जूल एनर्जी हमें रिलीज होगा। तो आंसर क्या बनेगा? डी। यही इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। इफ, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज 800 किलो जूल, देन हीट ऑफ कंबशन ऑफ 4 into 10 to power minus 4 kg किलोग्राम केजी इफ ऑफ मीथेन इज, मीथेन का मोलिकुलर मास इतना हो जाएगा, इसको केजी में कन्वर्ट करें और इतना केजी पर इतना किलो जूल मिलता है, तो 1 ग्राम पर 1 केजी पर इतना किलो जूल मिलेगा, इतना किलोग्राम पे इतना किलो जूल प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो एक और टॉपिक इसमें बच रहा है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।